तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि परिवारवाद हो गया। और अभी क्या हुआ, 20 नवंबर को जब पलटू राम ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली तो एक नाम पुकारा गया, दीपक प्रकाश। तो गांधी मैदान में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई ये कौन है, इसका तो नाम सुना ना चेहरा से लोग जानते हैं। खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि ये किस खेत की मूली है। उसके बाद में खबर फैली कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा के शहजादा हैं, सपूत हैं, और इतने बड़े सपूत हैं कि ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए पैराशूट से उतर के, है ना। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का अपमान है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि तुम लोग की ज़िंदगी निकल जाएगी दरी उठाने या दरी बिछाने में, और जब मलाई खाने का समय आएगा मिनिस्टर बनने का तो मेरा बेटा विदेश जाके सीधे मिनिस्टर बन जाएगा। बेचारे को कुर्ता पजामा सिलवाने की भी फुर्सत नहीं दी गई, एकदम पैंट शर्ट में ही नमूदार हो गए। और बीवी कह रही है कि मुझे तो टीवी से पता चला कि पति परमेश्वर मिनिस्टर बन गया है। अब तो ये चर्चा हो रही है कि जो दीपक प्रकाश की पत्नी है साक्षी मिश्रा, उसको भी कहीं एडजस्ट होने की तैयारियां की जा रही। हो सकता है वो महिला आयोग की मेंबर के रूप में आपको देखने को मिले। आप मोदी जी को देखते होंगे बार बार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मोदी की उपस्थिति में ही दीपक प्रकाश शपथ ले रहा है और मोदी उसकी पीठ ठोक रहे हैं। एक कहावत है देहात में, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी में खुद 72 छेद रहते हैं और वो सूप को दूसने चलती है, सूप को अटैक करने चलती है। वही हालत हो गई है। आप खुद परिवारवाद के रोगी हैं, है ना। भाजपा में क्या परिवारवाद नहीं है? तड़ी पर अमित शाह का बेटा है जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। जय शाह को ढंग से क्रिकेट का बल्ला पकड़ने नहीं आता है, लेकिन तड़ी पार होम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। लालू यादव के परिवार को लेकर हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे न एमएलए न एमएलसी हैं, फिर भी उन मंत्री पद की शपथ ले रहे थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? बड़े शर्म की बात है ये, और इससे पूरा जो एनडीए का पाखंडपूर्ण रवैया है परिवारवाद पर, वो उजागर हो गया है। देखिए, एनडीए वाले हमेशा हमलावर रहते हैं परिवारवाद को लेके। जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि परिवारवाद हो गया। तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि परिवारवाद हो गया। और अभी क्या हुआ, 20 नवंबर को जब पलटू राम ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली तो एक नाम पुकारा गया, दीपक प्रकाश। तो गांधी मैदान में लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि भाई ये कौन है, इसका तो नाम सुना ना चेहरा से लोग जानते हैं। खुसुर पुसुर शुरू हो गई कि ये किस खेत की मूली है। उसके बाद में खबर फैली कि उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है। मतलब ये उपेंद्र कुशवाहा के शहजादा हैं, सपूत हैं, और इतने बड़े सपूत हैं कि ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, सीधे कैबिनेट मिनिस्टर बन गए पैराशूट से उतर के, है ना। ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का अपमान है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि तुम लोग की ज़िंदगी निकल जाएगी दरी उठाने या दरी बिछाने में, और जब मलाई खाने का समय आएगा मिनिस्टर बनने का तो मेरा बेटा विदेश जाके सीधे मिनिस्टर बन जाएगा। तो इतनी जल्दी मतलब दीपक प्रकाश को बना दिया गया मिनिस्टर। बेचारे को कुर्ता पजामा सिलवाने की भी फुर्सत नहीं दी गई, एकदम पैंट शर्ट में ही नमूदार हो गए। और बीवी कह रही है कि मुझे तो टीवी से पता चला कि पति परमेश्वर मिनिस्टर बन गया है। अब तो ये चर्चा हो रही है कि जो दीपक प्रकाश की पत्नी है साक्षी मिश्रा, उसको भी कहीं एडजस्ट होने की तैयारियां की जा रही। हो सकता है वो महिला आयोग की मेंबर के रूप में आपको देखने को मिले। तो इन लोगों ने पूरा मजाक बना दिया है। और जैसा आप मोदी जी को देखते होंगे बार बार परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मोदी की उपस्थिति में ही दीपक प्रकाश शपथ ले रहा है और मोदी उसकी पीठ ठोक रहे हैं। तो ये कौन सी बात है? तो ये लोगों को समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। जी, उपेंद्र कुशवाहा तो ये बोल रहे हैं कि उनके बेटे में काबिलियत है इसीलिए बनाया गया। ये तो सारे कार्यकर्ताओं का अपमान है। ये तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं और विधायकों का अपमान है। इसका मतलब सारे कार्यकर्ता और विधायक लोग एकदम नकारा हैं, निकम्मे लोग हैं, बस एक दीपक प्रकाश ही काबिल हैं। ऐसा कहते तो उपेंद्र कुशवाहा ने पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपमानित किया है। जी, तो क्या लग रहा है सर, मतलब लालू यादव के परिवार पे बहुत ये लोग परिवारवाद करते हैं, जब अपना बारी आया तो वही समझिए। एक कहावत है देहात में, चलनी दूसरे सूप को, है ना। चलनी में खुद 72 छेद रहते हैं और वो सूप को दूसने चलती है, सूप को अटैक करने चलती है। वही हालत हो गई है। आप खुद परिवारवाद के रोगी हैं, है ना। भाजपा में क्या परिवारवाद नहीं है? तड़ी पर अमित शाह का बेटा है जय शाह, वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। जय शाह को ढंग से क्रिकेट का बल्ला पकड़ने नहीं आता है, लेकिन तड़ी पार होम मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। तो परिवारवाद से तो सारी पार्टियां ग्रस्त हैं। भाजपा में कितना परिवारवाद है? बहुत ज़्यादा परिवारवाद है। यही जो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, क्या परिवारवादी राजनीति नहीं कर रहे हैं? इनके पूज्य पिता शकुनी चौधरी राजनीति में थे,
अब सम्राट चौधरी राजनीति में, है ना, या नितिन नवीन जो है, उनके पूज्य पिता नवीन किशोर सिन्हा नेता हुआ करते थे, अब नितिन नवीन है ना। सीपी ठाकुर के बाद विवेक ठाकुर प्रकट हो गए, तो भाजपा में तो ठाकुर प्रसाद के बाद रविशंकर प्रसाद, है ना, सुषमा स्वराज के बाद बांसुरी स्वराज, तो भाजपा में तो भरा हुआ है परिवारवाद। जीतन राम मांझी के परिवार को लेकर क्या कहेंगे सर? वही हाल है, वही ना मैंने कहा, इस हवा में सब नंगे हैं। तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, वो एक तरह से उनका प्राइवेट लिमिटेड है। जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री हैं, बेटा संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री है, बहू दीपा मांझी इमामगंज से एमएलए है। तो बेटा, बहू, सास, साली, सरहज, समधी, समधन प्राइवेट लिमिटेड है। वही हाल मोटा मोटी लोजपा राम विलास का है। किस पर कहा जाए, यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए, वाम दलों को, तो सभी पार्टियां परिवारवाद से ग्रस्त हैं। जी, परिवारवाद की वजह से नुकसान होता है सर? नुकसान तो होता ही है ना। योग्य लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, भाई भतीजावाद। और हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कोई ऐसा कार्यकर्ता हो जो दीपक प्रकाश से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा काबिल हो, लेकिन वो वीआईपी का बेटा नहीं हो, तो वो सड़क नापते चलेगा, सड़क पर घूमते रहेगा, और ये शहजादा कम काबिलियत पर भी मिनिस्टर बन गए। अच्छा, लोगों के मन में ये सवाल है कि मिनिस्टर तो बन गए लेकिन वो एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं, कैसे मतलब? अब नहीं, वो तो देखिए कानूनी प्रावधान ये है कि उनको 6 महीने के अंदर या तो एमएलए बनना पड़ेगा या एमएलसी बनना पड़ेगा, ये बात संविधान में है। इसलिए वो तो बन ही जाएंगे। जब उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े तिकड़मबाज हैं कि बेटा को सीधे मिनिस्टर बनवा देते हैं, तो एमएलए और एमएलसी का भी जुगाड़ हो ही जाएगा। लेकिन ऐसे खबरें चल रही थी कि उनकी पत्नी को मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से उनके बेटे प्रकट हो जाते हैं। अब हो सकता है वो पारिवारिक मामला हो, बेटे ने गाल फुला लिया हो कि मम्मी बनेगी, मैं नहीं बनूंगा, है ना, कुछ हुआ हो झगड़ा घर में, उसके बाद बेटा सामने आ गया हो। दीपक प्रकाश के बारे में कुछ जानते हैं सर? क्या काबिलियत है उनमें? मैंने कहाँ तो के, मतलब कहाँ रहते थे? मैंने तो पहली बार उनका नाम सुना मिनिस्टर बनने के बाद। उसके पहले तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ये दीपक प्रकाश किस प्राणी का नाम है। अब लोग बता रहे हैं कि इसने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है, क्या किया है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी बुरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।